Hello dear students, welcome to the Hindi class of 8th grade. Pledge. I Anjali Rana commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So students, आज हम थर्ड टर्म का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि पत्र है. ओके, तो ये आपके पत्र, 2 पत्र हैं, वो फाइनल टर्म में आएंगे आपके, तो अच्छे से रीड करना और लर्न करना. आप अपनी तरफ से भी कोई स्टोरी है तो आप अपनी तरफ से भी बनाकर लिख सकते हो. ये ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, आपने डिटो वही उतारना है. नहीं, आपको इसका जो लॉजिक है वो समझना है, इसमें बोलना क्या चाह रही है पत्र में. ठीक है, जो अगर आपको समझ आ गया तो आप अपनी तरफ से कोई भी एक इसके रिगार्डिंग कोई भी आप एक स्टोरी बना सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, चलो फर्स्ट है अपने विद्यालय के बारे में बताते हुए पिताजी को पत्र लिखना है. अब इसमें क्या है, आपके पिताजी आपके पास नहीं रहते हैं. ठीक है, मान लो आपके पिताजी दूर रहते हैं और आपको उनको बताना है कि मेरा विद्यालय कैसा है. ठीक है, आपका फर्स्ट डे भी हो सकता है, मे बी आपके पास आपके फादर रहते हैं और आपका फर्स्ट डे हो तो आपने घर जाके उनको बताना है. ठीक है, वो कोई भी स्टोरी हो सकती है. तो सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एड्रेस देते हैं. ठीक है, पूज्य पिताजी, सादर चरण वंदना. अभी इसके अगर आपने यहाँ पे एड्रेस दिया है तो इट मीन्स आप उनको पत्र लिख रहे हो. ठीक है, पत्र लिखना है, आपके पिताजी आपसे दूर हैं. ऐसा हो सकता है पिताजी आपसे दूर रहते हैं, मीन्स आप अपने घर पे रहते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक हॉस्टल में रहते हो, आपने अपने पिताजी को बताना है. ओके, पूज्य पिताजी, सादर चरण वंदना. मैं सकुशल यहाँ पहुँच गया हूँ. मैंने स्कूल में प्रवेश ले लिया है. इस स्कूल का भवन बहुत अच्छा है. यहाँ बिजली पानी आदि का अच्छा प्रबंध है. स्कूल के प्रधानाचार्य बड़े दयालु हैं. वे हमारे स्कूल का ध्यान रखते हैं. शिक्षा तथा खेलों में इस विद्यालय ने राज्य भर में अपना नाम उज्ज्वल किया है. मीन्स यहाँ पर प्रथम आता है, मीन्स हर एक उसमें. ठीक है, गत वर्ष हमारे विद्यालय का विद्यार्थी ही 10वीं की बोर्ड परीक्षा में राज्य भर में प्रथम स्थान पर आया था. पिछले साल की बात है ये. हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं भी आती हैं. न्यूज़पेपर जैसे लगे होते हैं ना, तो न्यूज़पेपर्स भी आते हैं हमारे स्कूल में. मैं अपनी पढ़ाई लिखाई खूब मन लगाकर कर रहा हूँ. तो उन्होंने अपने पिताजी को सारा अपने स्कूल के बारे में, अपने प्रिंसिपल के बारे में, प्रधानाचार्य के बारे में बताया है और अपने वहाँ का स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि हमारा यहाँ पर जो स्टडी से रिलेटेड हैं बच्चे यहाँ पर फर्स्ट आते हैं. ओके, यहाँ पर पुस्तकालय में मीन्स लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर भी आते हैं. ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई खूब मन लगाकर कर रहा हूँ. आपकी और माता जी की बहुत याद आती है. अगले महीने की 15 तारीख को घर आ रहा हूँ. तो इससे क्या पता चला है कि वो एक हॉस्टल में रहता है. ओके, एक हॉस्टल में रहने से वो अपने मम्मी पापा को एक पत्र लिख रहा है. ऐसा भी हो सकता है अगर हम कि उसके पापा कहीं पर जॉब करते हैं तो वो उसके पास नहीं रहते हैं. ठीक है, बट वो अपनी मम्मा के पास रहता है. ठीक है, अब उसके रिलेटेड हम क्या स्टोरी बना सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया हुआ है. ठीक है, तो मेरा स्कूल बहुत अच्छा है. मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा कि मैं सकुशल यहाँ पहुँच गया हूँ, क्योंकि मैं तो स्कूल में डेली अप डाउन करता हूँ घर पे. ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मैंने स्कूल में प्रवेश ले लिया है. ठीक है, इस स्कूल का भवन आगे उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें चेंज कर लेंगे. मीन्स मैं अपने पापा मेरे दूर रहते हैं पिताजी, तो उनके अकॉर्डिंग मैं अपने यहाँ पर चेंज कर लूँगा. अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो. ठीक है, पूज्य माता जी को सादर प्रणाम, मिंकू को प्यार. ये मिंकू उसका ब्रदर हो सकता है. ठीक है, आपका स्नेहाकांक्षी अरुण. तो ये थी आपकी एक पत्र.
दूसरा पत्र क्या है, नगर निगम अधिकारी को मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र लिखिए। अब ये किसको लिखना है, नगर निगम अधिकारी को, ठीक है। तो यहाँ पर उसका एड्रेस देना है, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली नगर निगम। ये आप कोई कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, पश्चिमी क्षेत्र राजौरी गार्डन, जरूरी नहीं है लिखना, नई दिल्ली। मान्यवर, इस पत्र के माध्यम से हम मानसरोवर गार्डन क्षेत्र के निवासी आपका ध्यान इस क्षेत्र में व्याप्त गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अब ये किससे रिलेटेड हो रही है, मोहल्ले की सफाई के लिए, ठीक है। मोहल्ले की में गंदगी है, अब इन्होंने मोहल्ला जो भी मोहल्ले की बात हो रही है, जिस भी मोहल्ले की वो मेंशन करना है, ठीक है। तो बताना है कि मोहल्ले में गंदगी बहुत है। हमारी कॉलोनी में स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, जिनके कारण चारों ओर दुर्गंध आती रहती है। कूड़े के ढेरों से मक्खी तथा मच्छरों का बढ़ जाना स्वाभाविक है। गंदगी के कारण इस क्षेत्र के निवासियों का रहना दुभर हो गया है, मीन्स मुश्किल हो गया है। ओके, यहाँ पर दुभर की जगह मुश्किल बोल सकते हो। वर्षा ऋतु का प्रारंभ होने वाला है, अतः इस ऋतु में इस क्षेत्र में मलेरिया तथा हैजा जैसी घातक बीमारियों के फैलने की पूरी संभावना है, क्योंकि बारिश होती है, ठीक है। वर्षा ऋतु का मौसम है, बारिश हो जाएगी, फिर पानी खड़ा हो जाएगा और पानी में कितने मच्छर पैदा हो जाते हैं, है ना। तो उससे मलेरिया और हैजा की बीमारी होने का खतरा है। इस क्षेत्र के अधिकारियों से हमने अनेक बार लिखित प्रार्थना की, परंतु खेद है कि उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सफाई कर्मचारी तो हमारे सुनते ही नहीं। आपसे नम्र निवेदन है कि तत्काल इस समस्या का समाधान करवाएं और उनसे संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश देकर कृतार्थ करें। तो इसमें क्या कहा है कि हमने अपने क्षेत्र के अधिकारी को तो बहुत बार बोल दिया है, लिखित में भी प्रार्थना की है, पर वो कुछ भी नहीं, इसका मीन्स सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकालते। ओके, तो अब इन्होंने कहाँ पर दी है, दिल्ली नगर निगम को पत्र डाला है, ठीक है। तो आप इसमें कोई और लाइंस भी मिक्स कर सकते हो, अपनी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये वाला भी आप लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो ये आप नीचे आपने अपना वो देना है, सर धन्यवाद भवदीय, नाम अपना दे देना है, कहाँ से आप बात कर रहे हो, इनसे आप कहाँ के रहने वाले हो, वो आपने यहाँ पर अपना एड्रेस दे देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों आपके पत्र फाइनल एग्जाम्स के लिए हैं, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करना। Thank you and have a nice day.